यहाँ से भी अगर आप 0 पर भी हो और आप मेहनत करते हो ना, यू कैन अचीव 120, 140, 150 स्कोर भी। और करने वाले 200 भी करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे दुनिया में अजूबे होते हैं, लेकिन अजूबों पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो 3-3.5 महीने में आप यहाँ तक अगर पहुंच गए, 92 तक, 93 तक भी पहुंच गए, आप ये चीज समझो कि आप कहां पहुंच जाओगे, कि किस तरीके से आप अगर आप चांद के लिए छलांग लगाओगे ना, तो ही कहीं आप 15th 20th फ्लोर तक पहुंचोगे। तो ये चीज हमेशा याद रखना, छलांग आपको बहुत ऊंची लगानी पड़ेगी, तभी आप कहीं पहुंच पाओगे। ये खास करके जो बच्चे इस समय 150 प्लस नंबर ला रहे हैं ना, आपको तो पता है कि यहाँ से नंबर बढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्या 50% ज्यादा स्कोर करने चाहिए, आपसे मैक्सिमम सवाल बनने चाहिए। उस लेवल का आपको वो रट मान लेना है, वो उस लेवल की प्रैक्टिस कर लेनी है अपनी कोचिंग मटेरियल की, एनसीईआरटी की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, कि भाई अगर ये सवाल इससे रिलेटेड सवाल आ गया ना, मैं बना दूंगा। So, hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Unacademy जीत। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, और बहुत बहुत धन्यवाद जो प्यार आप हमारे चैनल को दे रहे हो, क्योंकि बहुत मजा आ रहा है आप सबके साथ बातें करने में, आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करने में, मोटिवेशन शेयर करने में बहुत मजा आ रहा है। और 2025 का जनवरी अटेम्प्ट बहुत नजदीक आ चुका है, अक्टूबर का ये महीना, इसके बाद नवंबर और दिसंबर, और उसके बाद हम दे रहे होंगे जेईई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट। तो आप सभी को उसके लिए सबसे पहले ऑल द बेस्ट। और आज की वीडियो है उसी के बारे में कि आज से आप जहां पर भी हो, आप 0 पर भी हो, आप 10 पर भी हो, 20 पर भी हो, वहां से कैसे आप अपने एनआईटी और आईआईटी का सफर तय कर सकते हो जेईई मेंस और एडवांस को फोड़कर। तो आइए बात करते हैं, छोटी मोटी बातें मैं आपके सामने रखूंगा, कैसे आप अपने आप को इस समय से तैयारी कर सकते हो। आप में से कई सारे बच्चे अलग अलग कैटेगरी में होंगे, हो सकता है कई बच्चे का प्रिपरेशन 0 होगा, कई बच्चे अभी जेईई मेंस के अंदर कुछ पर्टिकुलर नंबर ला रहे होंगे, तो वहां से वो पर्टिकुलर नंबर से आप कैसे तैयारी करके एक ऐसी जगह पर पहुंच सकते हो जहां से आप अपने आप को एक एनआईटी या आईआईटी में देख सको। तो यही है कि स्टार्ट टुडे 0 टू आईआईटी। अगर आप इसे अच्छे से देखोगे तो ये 0 के ऊपर एक स्टार है, ये एक स्टार है, यानी कि ये आपको बता रहा है कि आप अभी 0 पर हो। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस है। आपने लाइफ इंश्योरेंस का कभी ऐड देखा है? उसके अंदर क्या लिखा रहता है कि इट इज पर्टिकुलर टू रिस्क कॉपीराइट फलाना ठिकाना लिखा रहता है ना, तो वो रिस्क के ऊपर एक स्टार होता है, ठीक है। या फिर आप कभी कभी देखोगे कि 2 पर 1 फ्री या 2 पर 3 फ्री ऐसा लिखा रहता है, वहां पे एक स्टार रहता है, ये वही स्टार है, ये वही स्टार है। लेकिन ये स्टार आपको बेवकूफ बनाने के लिए नहीं है, ये स्टार आपको तैयारी कराने के लिए है, आपके फ्यूचर के लिए और आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये स्टार आपके बेनिफिशियल के लिए है, आपके बेनिफिशियरी के लिए है। तो आइए फटाफट जानते हैं कि किस तरीके से अपने आप को तैयार करें और अपने आप को पहुंचाए उस जगह पर जहां आप खुद को देखना चाहते हो यहां से 1 साल बाद। तो चलिए सबसे पहले पहली स्लाइड पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को आइडेंटिफाई करिए, अपने पोजीशन को आइडेंटिफाई करिए कि आप है कहां पर इस वक्त, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले 3 कैटेगरी के यहां बच्चे होंगे। पहली कैटेगरी होगी जो इस समय मेंस के अंदर, जेईई मेन के अंदर 100 से कम स्कोर कर रहे होंगे और वहां पे ही एडवांस के अंदर 50 के नीचे स्कोर कर रहे होंगे। ये एक तरह से समझिए एक ग्रुप डाला है मैंने। हो सकता है आप मेंस में 120 ला रहे हो, एडवांस में 45 ला रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक इसी के अप्रॉक्स की बात हो रही है। यहां 100 का 120 कर लीजिए, 100 का 80 कर लीजिए, आप कर सकते हैं। लेकिन ये एक आप जनरलाइज्ड एक पर्टिकुलर कैटेगरी में बांटने के लिए मैंने ये स्कोर आपके सामने रखा है। वहीं पर कुछ बच्चे होंगे जो 160, 150, 170 के आसपास नंबर ला रहे हैं या उससे ज्यादा, 200, 250, ये एक स्कोर है। इसके ऊपर अगर आप ला रहे हो और एडवांस में भी अगर आप 100 नंबर के ऊपर ला रहे हो कंटिन्यूअसली अपने मॉक्स के अंदर, 1-2 मॉक टफ आ गया, कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कैटेगरी ये बच्चे। थर्ड कैटेगरी के वो बच्चे हैं जो इस समय फंसे हुए हैं क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2 के बीच में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में, यानी कि आपके जेईई मेंस में कहीं ना कहीं नंबर आ रहे हैं 100 से लेकर 160 तक, ठीक है, और एडवांस में आप ला रहे हो 50 to 100 के अंदर, ठीक है। तो यही 3 क्राइटेरिया के बच्चे होंगे। तो पहले वाला जो क्राइटेरिया जो 100 के नीचे ला रहे, 50 के नीचे ला रहे, उसमें वो बच्चे भी आते हैं जो इस समय 20 नंबर ला रहे हैं जेईई मेंस में, 40 नंबर ला रहे हैं जेईई मेंस में। तो यानी कि इस समय उनका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है। तो पहली क्राइटेरिया वो हो गई। जब भी मैं इसके बाद स्लाइड के अंदर कुछ भी बात करूंगा तो मैं वहां पर ग्रीन से हाईलाइटेड चीज जो होगी वो क्राइटेरिया 1 के लिए होगी, और व्हाइट से जो जुड़ी हुई चीज होगी वो क्राइटेरिया 2 के लिए होगी। जो क्राइटेरिया 3 के बच्चे हैं जो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, उनको भी क्राइटेरिया 2 को फॉलो करना है। क्राइटेरिया 2 के साथ आप जा सकते हो। आप जो चीजें मैं क्राइटेरिया 2 के लिए बताऊंगा उसको फॉलो करोगे, आप भी यहां से 120 मार्क्स भी आ रहे हैं जेईई मेंस में, वहां से आप 150, 160 जा सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले प्लान प्रॉपर गोल्स। आपको प्रॉपर गोल्स प्लान करने हैं, यानी कि आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। चलिए, जो जनवरी अटेम्प्ट है उसके बाद बोर्ड एग्जाम दिखेगा, अप्रैल का अटेम्प्ट आ जाएगा, जी एडवांस का एग्जाम आ जाएगा मई के मंथ के अंदर। तो यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंटली डिसाइड करना है कि आप किस पे फोकस कर सकते हो। यहां पर ग्रीन के अंदर भले मैंने अप्रैल अटेम्प्ट लिखा है कि कैटेगरी 1 वाले बच्चों के लिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको अप्रैल अटेम्प्ट के सहारे बैठना है। अप्रैल अटेम्प्ट आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा।
क्योंकि जनवरी के अंदर इस समय अगर आप 20 नंबर जेईई मेंस में ला रहे हो, 30 नंबर ला रहे हो, पहली चीज आपको जानना पड़ेगा कि आप हो कहां पर। अगर मैं यहां पर झूठा विश्वास दे दूं कि बच्चा आप अभी 0 पर हो, आप यहां पर एकदम वो करो पागलपन वाला और जनवरी में आप फोड़ के 250 नंबर लाओगे, ये नहीं होगा। लेकिन यहां से भी अगर आप 0 पर भी हो और आप मेहनत करते हो ना, यू कैन अचीव 120, 140, 150 स्कोर भी, और करने वाले 200 भी करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे दुनिया में अजूबे होते हैं, लेकिन अजूबों पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। वो कुछ हजार में कोई एक आदमी होता है। आपको यहां पे जनरलाइज में हर बच्चे के दिल तक पहुंचने वाली बात करूंगा। अगर आप अभी 20-30 नंबर भी जेईई मेंस में ला रहे हो, आप 150 तक भी आराम से जा सकते हो और खुद को एक 95 परसेंटाइल तक का स्कोर, 95 परसेंटाइल तक का स्कोर दिलवाकर एक सेफ जोन में जा सकते हो। खुद को एक मोरल बूस्ट दे सकते हो, खुद को एक तरीके से मोटिवेशन दे सकते हो कि मैं देखो यार 2-2.5 महीने 3 महीने में कहां आया हूं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के भी कुछ दिन आपके पास हैं, तो 3-3.5 महीने में आप यहां तक अगर पहुंच गए, 92 तक, 93 तक भी पहुंच गए, आप ये चीज समझो कि आप कहां पहुंच जाओगे। और एक वीडियो थी मेरी जहां पे मैंने आपको बताया था 99 परसेंटाइल आप 3 मंथ्स के अंदर कैसे लाओ। उसके अंदर एक मैंने बात बोली थी, आज मैं फिर से वो बात बोलने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अगर आप चांद के लिए छलांग लगाओगे ना, तो ही कहीं आप 15th 20th फ्लोर तक पहुंचोगे। तो ये चीज हमेशा याद रखना, छलांग आपको बहुत ऊंची लगानी पड़ेगी, तभी आप कहीं पहुंच पाओगे। ये शाहरुख खान ने ये बात हमसे कही थी, ये वापस से मैं आपके सामने रखता हूं। चलिए यहां पर सेट 2 यानी कि पार्ट 2, यानी कि आपका एक तरीके से जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या है कि सेट स्मॉल इंप्रूवमेंट। आपको छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करने होंगे, और ये दोनों कैटेगरी, तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए है। आपको टेस्ट पेपर एनालाइज करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको देखना होगा कि आपकी गलतियां कहां हो रही हैं टेस्ट पेपर के अंदर। आपको सेकंड नंबर पे आइडेंटिफाई एरर। आप एनालाइज करोगे टेस्ट पेपर को, जब आप घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा दोगे। एक चीज ध्यान रखिए, पेपर जो है आपका भले ही 3 घंटा का होता है, ठीक है, 3 आवर्स का आपका पेपर होता है, बट एनालिसिस के लिए आपको 3+ आवर देना पड़ता है। ये चीज कई बच्चों को पता ही नहीं होगी। वो तो आधा घंटा में पेपर, अच्छा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सोल्यूशन देख लो, खत्म। नहीं बच्चे, आपने सॉल्व किया क्योंकि आप कंपटीशन में थे, बट एनालिसिस वो आप कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले मेन एग्जाम के लिए। आपको बैठ के सारे सवाल फिर से लगाने जो आपसे नहीं बने, जो आपसे लगे, आपको देखना है कि क्या उसका कोई इजी तरीका होता। तो आपको बैठ के देखना है कि क्या उसका कोई इजी तरीका होता, क्या कोई इजी तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है। ये बैठ के आपको देखना है और फिर आइडेंटिफाई करना है। तीसरा में इंप्रूव 5 to 10 मार्क्स इन एवरी टेस्ट। आपको हर टेस्ट में यहां पर कोशिश करनी है, खास करके जो बच्चे इस समय 150+ नंबर ला रहे हैं ना, आपको तो पता है कि यहां से नंबर बढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट है। यहां से नंबर बढ़ाना यानी कि 20-30 नंबर हर पेपर में बढ़ाना इंपॉसिबल है, बट जो बच्चे अभी 20-30-40 नंबर पे हैं जेईई मेंस में, आप 10-15-20 नंबर हर पेपर में बढ़ा सकते हो अगर आप एक स्ट्रेटेजाइज्ड पढ़ाई करो तो। ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं समझता हूं वो है क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। यानी कि आपको ये नहीं देखना आप कितने सवाल लगा रहे हो, आपको ये देखना है कि अगर आप 20-30 सवाल भी लगा रहे हो तो वो क्वालिटी के होने चाहिए। अगर आप दिन में 20 ही सवाल लगा रहे हो पर सब्जेक्ट, तो वो क्वालिटी सवाल होने चाहिए। आप क्वांटिटी मत जाओ कि यार मैं 1000 सवाल करूंगा दिन के, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको देखना है कि वो 20-30 सवाल जो हो वो क्वालिटी के सवाल हो। चलिए उसके बाद टिल नवंबर आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चन करना है हर दिन, नवंबर तक का। ये एक बेसिक मैं बता रहा हूं हर वो बच्चे के लिए जो तीनों क्राइटेरिया में फॉलो कर रहा है, ठीक है। 50 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम लगाने हैं, एटलीस्ट। देखिए यहां मैंने एटलीस्ट लिखा है। और नवंबर से लेकर जनवरी तक के बीच में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 100+ क्वेश्चन एवरीडे लगाना है। यानी कि अगर आप किसी भी क्राइटेरिया में हो, आप उस हिसाब से अपने आप को सेट कर सकते हो, ठीक है। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैं काम करता हूं, अभी है ना थ्योरी पढ़ लेता हूं और बाद में बैठ के क्वेश्चन लगाऊंगा। अगर आप इस वाले क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं या फॉल करते हैं, प्लीज प्लीज आपके लिए किसी काम का नहीं है। आपको इस समय पढ़ाई के साथ, थियोरी के साथ आपको क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे। चलिए स्टेप नंबर 4, फॉलो 1 मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10 मटेरियल में फंस जाते हैं, जो बुक्स भी लगा रहे हैं, जो किसी कोचिंग का मटेरियल भी लगा रहे हैं, जो अपने खुद के नोट्स के क्वेश्चंस भी रोज लगा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। आपको एक चीज देखना है कि आपको कहीं ना कहीं एक स्टेप फॉलो करना है। मैं बताता हूं कैसे। देखिए जो कोचिंग का मटेरियल है, पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी, ये तो हर बच्चा फॉलो करेगा। ये खास करके क्राइटेरिया नंबर 1 वाले बच्चों के लिए, याद है मैंने कहा था ग्रीन से कलर्ड होगी वो सारी चीजें। आपको सबसे पहले इनमें मास्टरी करनी है। मास्टरी का क्या मतलब होता है सर? मास्टरी का ये मतलब होता है कि कल को मैं आपके कोचिंग का मटेरियल, जो भी कोचिंग आप फॉलो करते हो, वो उठाकर उसमें से क्वेश्चन देता हूं, या एनसीईआरटी का देता हूं। मैं आपको 5 सवाल देता हूं ना, आपसे कम से कम 3+ सवाल, 3 या 4 या 5 सवाल आपसे बन जाने चाहिए। यानी कि 50% ज्यादा स्कोर करने चाहिए, आपसे मैक्सिमम सवाल बनने चाहिए। उस लेवल का आपको वो रट मार लेना है, वो उस लेवल की प्रैक्टिस कर लेनी है अपने कोचिंग मटेरियल की, एनसीईआरटी की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, कि भाई अगर ये सवाल या इससे रिलेटेड सवाल आ गया ना, मैं बना दूंगा।
समझ में आया। और यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स लिख दी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये खास करके उन बच्चों के लिए है जो इस समय 150 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, खास करके 180 200 नंबर तक स्कोर कर रहे हैं। आप ये बुक्स लगा सकते हो, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नरेंद्र अवस्थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कपिल वाधवा और जेडी ली, मैथमेटिक्स के लिए ब्लैक बुक, फिजिक्स के लिए एच.सी. वर्मा और फिजिक्स के लिए इरोडोव भी। तो ये जो दो बुक्स हैं, ये ब्लैक बुक और इरोडोव, ये आपको पूरी नहीं लगानी है। इसके अच्छे सवाल जो आपसे बने वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। दीज आर वेरी गुड बुक्स। वेरी गुड बुक्स का क्या मतलब हुआ, थोड़ा टफ लेवल के बुक्स है, आप इनको ट्राई करिए, देखिए आपसे इनके सवाल बन रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये हुए बेस्ट बुक्स जो आप मैं रिकमेंड कर सकता हूं आपको। नरेंद्र अवस्थी और कपिल वाधवा आप लगा सकते हो फिजिकल और इनऑर्गेनिक के। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आपको मॉक स्कोर को इंप्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कि आपका मॉक स्कोर इंप्रूव होता रहना चाहिए। कैसे होगा सर, 3 स्टेप है, इजी पीजी। क्या, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ट्राई करिए। कैसे कि भाई किसी पेपर में क्या किया, पीसीएम लगा लिया इसी ऑर्डर में, पहले पी फिर सी फिर एम, फिर क्या किया सी फिर पी फिर एम, ऐसे करके चेंज करते रहिए। फिर कभी मैथ्स पहले लगा लीजिए, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपने पहले मैथ्स फिर फिजिक्स फिर केमिस्ट्री लगा ली। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर सकते हो। सेकेंड नंबर पे मैंने लिखा है कि ट्राई सॉल्विंग इन लेस टाइम। आप अपना समय कम करिए, यानी कि 3 घंटे का पेपर आप ट्राई करिए कि आपसे जितना मैक्सिमम हो सके 2.5 घंटे में बन जाए। ठीक है, एक अपने आप को टाइम बाउंड करिए 3 घंटे से कम वाले टाइम पे, वो 2 घंटा 45 मिनट भी हो सकता है, ताकि आपके पास वो लास्ट में टाइम बचे और जब जेईई मेंस का प्रेशर आए ना, जब जेईई मेंस का प्रेशर आए तो 15 मिनट वहां एडजस्ट हो जाए। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पे ट्राई टू इंक्रीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इसका क्या मतलब हुआ सर, सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप लगा रहे हो ना पेपर के अंदर वो बढ़ाइए। आपको इस समय काम करना होगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने पे, खास करके जो बच्चे कम स्कोर कर रहे हैं। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाओगे, एक्यूरेसी भली अगर उतनी भी रहती है जितनी अभी है, जो कि कम भी हो सकती है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अटेम्प्ट तो बढ़ाओ, एक बार देखो तो आपसे सवाल बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे। एक्यूरेसी थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस समय अपने आप को पुश करिए। 50 नंबर आ रहे हैं जेईई मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर कम नंबर आ रहे हैं, पुश करिए यार, मैं ज्यादा सवाल लगाऊंगा, बैठा नहीं रहूंगा। देखिए, एक सवाल को लेकर बैठे रहना कि मैं यही बनाऊंगा, ये वाला सवाल बनाऊंगा, बेटर होगा कि आप 2-3 सवाल पर वो सेम टाइम इन्वेस्ट करिए। वो एक सवाल को लेकर आप बैठे हैं, आपको लास्ट में मिलेगा कितना, 4 नंबर ही मिलेगा ना, 4 नंबर ही मिलेगा ना। मैं कहता हूं ये 2 से 3 सवाल, मान लीजिए 3 सवाल के लिए सेम टाइम में लड़ाई कर रहे हैं और 2 ही सवाल सही होता है तो भी आपको 7 नंबर मिलेंगे। आप बताइए 7 नंबर अच्छा है या 4 नंबर? देख लीजिए, कैलकुलेशन आपके सामने है, आपको 4 नंबर बेटर है या 7 नंबर? आपको सर 3 मार्क्स के लिए क्या है, यहाँ कम से कम 100% एक्यूरेसी तो है भाई। 3 मार्क्स में ना हजारों रैंक ऊपर चली जाएगी, कितने हजार, 20-40 हजार रैंक ऊपर चली जाएगी, डिपेंड करता है, कहीं कहीं पे लाखों का भी शिफ्ट आ सकता है अगर आप बहुत नीचे हैं तो। चलिए 5th नंबर, गो स्लो। गो स्लो, खुद पे ट्रस्ट करो यार, गो स्लो। क्यों सर ऐसा आप क्यों कह रहे हो? देखो, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बच्चों के लिए, लेकिन इस समय जो बच्चे एकदम जीरो पर हैं, आपको एक चीज ध्यान रखना, मैं अप्रैल बार बार क्यों ग्रीन कर रहा हूं, मैं इसलिए ग्रीन कर रहा हूं क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में आप अपने आप को और खंगाल पाओगे। ये मतलब नहीं है कि आपको अप्रैल अटेम्प्ट फोड़ना है, नहीं, ये मेरा मतलब नहीं है। अप्रैल अटेम्प्ट में आप अपने आप को कहीं पर पाओगे। जनवरी अटेम्प्ट में अगर आप लड़ाई करते हो और 90 प्लस परसेंटाइल भी, 95 तो चलो मैं नहीं बोलता हूं, इस समय मैं कहता हूं 90 प्लस परसेंटाइल भी अगर आप फोड़ देते हो ना, आप अपने आप को पाओगे कि यार मैंने 2.5-3 महीने में कुछ किया है, मैंने कुछ किया है। मैं अप्रैल में तो और बड़ा उछाल उठाऊंगा, मई में एडवांस तक मेरे पास बहुत टाइम होगा, मैं खुद को पुश करूंगा। और एक चीज ध्यान रखिए, पढ़ाई आपको थोड़ा सा इस समय, जो बच्चे क्राइटेरिया 1 में हैं, आपको मेन ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, और जो क्राइटेरिया 2 में है उनको एडवांस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। ये चीज आप रट के लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। जो क्राइटेरिया 1 में है, जिसके 100 नंबर के ही नीचे आ रहे हैं इस समय मेंस में, आपको मेन ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है जनवरी तक। और जो बच्चे इस समय 150, 170, 180 ला रहे हैं, आपको एडवांस पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। अपना होप लूज ना करें, अपना होप लूज ना करें, अप्रैल है आपके पास। तीसरी चीज, क्या होगा इससे, क्या होगा स्लो जाने से, क्या होगा अपने आप को इन्वेस्ट करने से, क्या होगा, पहले एक एनआईटी, एक ट्रिपल आईटी या एक जीएफटीआई तो सिक्योर करो, हाथ में कुछ रखो तो, ताकि खोने के लिए कुछ नहीं हो, हाथ में कुछ तो रखो। डर से कि भाई होगा नहीं होगा, भाई आईआईटी होगा नहीं होगा, इस डर से बैठे रह जाओगे भाई, अगर कुछ होना भी होगा तो नहीं होगा। टेंशन में ये 3 अच्छे कॉलेज भी गवा दोगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में से कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूट आप गवा दोगे, ये चीज याद रखना। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट 6th स्टेप पर, छठा स्टेप। 5 स्टेप आपके सामने मैंने रख दिए, छठा स्टेप क्या है कि एवरीवन इज स्ट्रगलिंग। ठीक है,
ट्रस्ट गॉड्स प्लान। मैं हमेशा बोलता हूं जो भी भगवान, जो भी गॉड, जो भी आप एक तरह से ऑलमाइटी में मानते हो, आप उनके प्लान को ट्रस्ट करो। ये चीज होती है, आप आस्तिक हो, नास्तिक हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको ये चीज जानना होगा, आपके लिए एक प्लान है। कभी भी लाइफ यहां खत्म नहीं हो जाएगी, ठीक है। और एक और चीज याद रखना कि सब स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। इस समय आप स्ट्रगल में होना, आप परेशान होना, और भी लोग परेशान हैं, और भी लोग परेशान हैं। इसलिए खुद की मेहनत और भगवान के यानी कि गॉड के प्लान पर ट्रस्ट करो, सब अच्छा होगा। अपने आप पर ट्रस्ट करो, अपने आप पर ट्रस्ट करो। खुद को मानो कि भाई मैं कर सकता हूं। अप्रैल में नहीं होगा, जैन में नहीं होगा, अप्रैल में होगा, अप्रैल में नहीं होगा, मई में होगा, कुछ ना कुछ मैं फोड़ूंगा। ये चीज हमेशा याद रखना। तो ये चीज और याद रखो कि सब स्ट्रगल करें, सब आपके जैसे परेशान हैं, आप अकेले नहीं हो जो यहाँ पे परेशान हो। आई होप ये वीडियो से आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। ये 6 स्टेप से आप खुद को मजबूत बनाओ। आप देखो कि जनवरी नहीं तो अप्रैल, अप्रैल नहीं तो मई, मेरे पास कई मौके हैं और मैं इस समय कहीं भी हूं, मैं कहीं भी हूं, मैं एक अच्छे कॉलेज में खुद को पाऊंगा। आज से 1 साल बाद मैं एक अच्छे कॉलेज में बैठाऊंगा। तो कमेंट सेक्शन में आप क्या भरेंगे? आप कमेंट सेक्शन में भरेंगे अपना ड्रीम कॉलेज, अपना ड्रीम कॉलेज। समझ में आ रहा है? आपको ड्रीम कॉलेज लिखना है अपना, और आपको लिखना है कि मैं फोड़ूंगा। ठीक है, मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का। आपको अपने ड्रीम कॉलेज और मैं फोड़ूंगा ये लिखना है, और आपको ये भी बताना है कि चुंबक चिपका है कि नहीं। ये मेरा तकिया कलाम है, आपका चुंबक चिपकेगा, जिसका मतलब होता है कि आप इतने स्ट्रांग बनोगे लाइफ में कि आप एक समय पर इस स्टेज पर होगे कि आपके लाइफ के चुंबक, आपके लाइफ के तार चिपक रहे होंगे, और आपको लग रहा होगा यार मैं इस चीज के लिए इतनी मेहनत की और आज मैं वही हूं। तो कमेंट सेक्शन में बताइए अपना ड्रीम कॉलेज, और मुझे ये भी बताइए कि आप उसको फोड़ने के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आपसे बातें करने में बहुत मजा आएगा। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ शेयर करिए। अनअकैडमी जीत की टीम हमेशा 24/7 आपसे बात करने के लिए रेडी होती है। हम वर्टिकल लाइव्स लेते हैं जहां पर हमसे कई देर तक बातें करते हैं, और कमेंट सेक्शन में तो हम हमारे हर वीडियो पे आपके कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं। तो हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ आ जाओ और लेट्स क्रैक 2025 का जेईई मेन। इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।